हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के मैथमेटिक्स और चैप्टर वास्तविक संख्या है। और इन वास्तविक संख्याएं चैप्टर जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस वीवीआई हैं उन सभी क्वेश्चन को कराए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ये वीडियो देख लीजिए। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को डाला गया है विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये वीडियो देख लीजिए। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में डाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आज का, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको कोई अन्य डिजिट यहाँ पर डाल दिया जाएगा और आपको निकालने के लिए कहेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 25 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा 1250 होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। संख्या 25 और संख्या 50 दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 के 25 25 हो जाएगा और 50 का हो जाएगा 5 गुनी 5 गुनी 2 हो जाएगा, यानी 5 5 25 दुनी 50 हो गया। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 5 गुनी 5 हो जाएगा, यानी अर्थात 25 हो जाएगा। ठीक है, जोड़े वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ लेते हैं। अगर एलसीएम का बात करें तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 5 गुनी 5, जोड़े में से एक एक संख्या लेते हैं और जो अन्य एक्स्ट्रा संख्या होता है उनको भी हम क्या करते हैं, गुना में कर लेते हैं। तो 5 5 25 दूनी 50 हो जाएगा। आपका एलसीएम क्या निकला, एलसीएम आपका 50 निकला है और आपका एचसीएफ जो है वो आपका निकला है 25। ठीक है, एलसीएम 50, एचसीएफ 25 निकला। इन दोनों को अगर गुणनफल कर दें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 और एक जीरो है, एक जीरो लगा दे, यानी 1250 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे, ये किस प्रकार से होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 1250। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √3, 5√3, 22√2 और यहाँ पर मिस हो गया है। ठीक है, इंटू √2 हो जाएगा, 2√2। चलिए यहाँ पर हम सुधार कर लेते हैं, इस जगह पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और √7। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा बताइए। तो √3 तो अपरिमेय संख्या है, 5√5 ये भी अपरिमेय संख्या है, 7√7 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22√2 इंटू √2। देखिए 22 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। तो अर्थात 22 गुना 44, 44 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है डिजिट में भी और इस प्रकार से भी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, महत्तम समावर्तक ए और बी दो संख्या हैं गुना लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और आपको संख्या दिया हुआ ए और बी दिया हुआ। ठीक है, इसके किसके बराबर हो सकता है। तो हम पढ़े हुए हैं कि
HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM बराबर होता है यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल, आपको संख्या तो दो संख्या दिया हुआ A और B, दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? A इंटू बी हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, A इंटू बी, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा, A इंटू बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। कितना होगा? 5 का घात क्या होगा? तो 625 इस टाइप के मैथ में देखना है कि करना कुछ नहीं है कि आपको सबसे पहली बात है 625 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 5 से लगाइएगा इसमें, तो 5 का 5 बचा एक इसमें आ गया 12, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 5 25, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से लगेगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो आपका 625 बराबर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आपका 625 बराबर हो जाएगा, 625 बराबर हो जाएगा 5 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? कितना 5 है? 4 5 है, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना पावर हो जाएगा? घात कितना होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 घात हो जाएगा 5 का। चलिए समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। और इसी टाइप से अन्य क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 256 में 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना है? ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, कितनी होती है? 2 1 3 5, इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 नहीं, अनंत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है? अनंत। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। देखिए, एक परिमेय संख्या 5, दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2, तो 5 गुनी √2, तो क्या हो जाएगा? 5 √2 हो जाएगा। तो क्या है ये 5 √2 क्या है? ये तो एक अपरिमेय संख्या है ना? हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए टेंशन उतना नहीं लेना है, तो पेपर जो भी होगा आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक इसी तरह से। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा लगता है और 5 घंटा लगता है। एक चक्कर लगाने में तीनों को अलग अलग समय लगता है। तो ठीक है, तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब देखिए 3 धावक है आपको, ठीक है, कितने धावक है? 3 धावक है आपको, 1 2 3। एक को एक चक्कर लगाने में आपको 1 घंटा लगता है, ठीक है, 1 घंटे लगते हैं, दूसरे को 3 घंटे और तीसरे को 5 घंटे लगते हैं। ठीक है,
तो अब इन क्वेश्चन को किस प्रकार से ये अधिकतम वैल्यू यानी हो जाएगा, अधिकतम वैल्यू सॉरी न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा इसका, जो कम से कम ये आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, ये वैल्यू के लिए एलसीएम निकालना होगा। 5, 3, 1 का एलसीएम निकाल देंगे। अब देखेंगे सभी 5, 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 गुनी 3 गुनी 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी पुनः वो 15 घंटे पर एक ही स्थान पर वो देखने को मिल सकता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इस टाइप का मैथ आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 घंटे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा, इसका भी एलसीएम हम ले लेंगे, 2, 4 और 6 ले लेंगे। ठीक है, और 2 से भाग देंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका 2 गुनी 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 घंटे पर पुनः ये वह प्रस्थान बिंदु पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन किया जाएगा आपको पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रूट 2 है एक, क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 2 जिसका कोई हल नहीं निकल सके, पूरा हल नहीं निकल सके, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, और रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया। इस टाइप से 5 रूट 2 हो गया। इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चंस किया जाएगा ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पेपर में एक और क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, और कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8, 9, 11, 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़े ही हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी दूसरी संख्या से करती हो, है ना। जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जो है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं करती हो। ठीक है, तो 8 को देखते हैं हम, इस जगह पर 8 को देखते हैं। ठीक है, 8 को देखते हैं। 8 जो है ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ये मल्टीपल अन्य संख्याओं से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो नहीं सकता है। 9 को भी देखते हैं, 3 से कट जा रहा है आपको, 9 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, यानी बहुत सारे संख्या से ये भी कट रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 11, 15 का बात करें, 15 भी देखते हैं, 3, 5, ठीक है, 3, 5 और 15 इन सभी संख्या से विभाजित हो रही है ना। तो 11 देखते हैं, ये सिर्फ जो है 1 और 11 से विभाजित होती है, ये 1 और स्वयं संख्या से विभाजित होती है। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है ये 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है पुनरावृत्ति एक सीरीज में आगे बढ़ते जाता है। तो बोलता है एक है, क्या है ये संख्या? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का संख्या जो भी होगा वो यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि 3 1 3 1 3 1 1, ठीक है, इस टाइप का जो भी संख्या रहेगा इस प्रकार से, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप पर।
एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से पाई, ठीक है, निम्नलिखित में से पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, काफ़ी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया अभाज्य संख्या के मान बता देते हैं। तो जैसे कि हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मौसम क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसका मौसम निकालते हैं तो मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि दो ही अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 और 3, ठीक है। 2 का ले लेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करें 3 गुना 1 हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ जो होगा क्या होगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा वैसी संख्या जो जोड़ा में हो, है ना। जोड़ा में क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी संख्या को आप उठा लीजिए, आपको जैसे कि 5 को ले लीजिए, 7 को ले लीजिए, तो 5 को भी क्या करेंगे, 5 गुनी 1 कर लेंगे। 7 को भी क्या करेंगे, 7 गुनी 1 कर लेंगे। तो इसमें जोड़ा वाला संख्या क्या है आपका, 1 है। यही आपका क्या एचसीएफ का लाएगा, ठीक है। आपको अगले क्वेश्चन पर भी बताया गया है अभाज्य संख्या मौसा किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं हम लोग। देखिए जितना भी आप सभी को ये क्वेश्चंस कराया जा रहा है, तो आपका 100% इन्हीं सब में से कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस आप इस क्वेश्चन को कम से कम इस वीडियो को एक बार एग्ज़ाम से जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के किसे परिकलित करने की तकनीक है, किसे परिकलित करने की एक तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी मौसो निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मौसो हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मौसो निकाला जाता है। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या कैसे किसको कहते हैं, 2 4 6 8, है ना, ये सब क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या जो है दो क्रम में, दो पहला संख्या 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम में हो गया ये दोनों, है ना, ये और ये क्या है, क्रम में है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 2 गुनी 1, ठीक है, और 2 गुनी 2, ठीक है। 4 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 गुनी 2, और 2 का करेंगे तो 2 गुना 1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जोड़ा वाला संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यही हो जाएगा जो जोड़ा में है, ठीक है, 2 हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √9, √20, √25, √49, ठीक है। तो इसका देखते हैं, √9 जो है, √9 को हम हल करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम √25 कर लेते हैं, √25 का हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर √49 का हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 7 7 49, यानी 7 हो जाएगा। तो इस यानी √9, √25 और √49 का हल है। इसका मतलब अर्थात ये परिमेय संख्या है, किंतु √20 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √20 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए दिखाते हैं। अब √20 का हम हल करते हैं।
अगर रूट 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 2 × 5 होता है। ठीक है, जोड़ा में से एक संख्या ले लेंगे 2 और अंदर जो इसका रूट यानी 5 का जोड़ा नहीं लगेगा, जो रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो 2√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप पर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या जो है, आपको चारों ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया सभी अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी अपरिमेय संख्या का हल जो होगा 2 और 2.5 के बीच होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको पेपर में। ठीक है, तो 2 और 2.5 के बीच का संख्या को देखते हैं। अगर √11 का हल करते हैं, √11 को हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 पॉइंट कुछ हो जाता है, 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 से अधिक हो जाएगा। 2 और 2.5 के बीच हुआ नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 22.5 को लेते हैं, 22.5 को लेते हैं। ठीक है, 22.5 इसका हल देखेंगे। अगर हम इसको हल करते हैं तो 4 चौके 16, 5 5 25, यानी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका 2 और 2.5 के बीच नहीं आता है। 12.5 को देखते हैं, जब √11 नहीं हुआ तो √12.5 क्या होगा। ठीक है, √12 को 12.5 को करते हैं, 3 तिया 9, ये भी 3 से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पॉइंट कुछ हो निकलेगा। ठीक है, समझ गए इसका हल किस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बस आपका क्वेश्चन यही है, और इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से कर सकता है कि आपको क्वेश्चन कर देगा कि 1/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार पूछ सकता है, दशमलव प्रसार आपसे पूछ सकता है। तो दशमलव प्रसार आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अगर चेक करना है तो हर का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अगर 2 का पावर 3 हो जाएगा। अगर 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा, ठीक है, 5 और 2 का गुणनखंड रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आपको आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, क्यों, और फर्स्ट पेपर ही आपका क्या कर दिया है, मैथ पूछ दिया गया। ठीक है, मैथ दिया गया है, फर्स्ट पेपर आपका क्या है, मैथ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।